जी सवाल इस पर मेरे बयान सारे भड़काने वाले हैं। लोग आप अपना हाथ खड़ा करिए, मैं सवाल लेना सुबह 30 सेकंड, देन अश्विनी उपाध्याय एंड बजाउत साहब और देन कलीमुल साहब आल्सो। अमीश, मैं भारत सरकार से ये अपील करना चाहती हूं कि जब भी कोई अपराध होता है या दंगा होता है या सरतम से जुदा होता है तो ऐसे पैनलिस्ट जो टीवी चैनल पर बैठकर मुसलमानों को भड़काते हैं उनके खिलाफ भी प्रोवोकेशन की एफआईआर लॉन्च होनी चाहिए। ठीक है, ये इन लोगों के लिए तो एक सेंटेंस हो जाता है। पूरे देश में जगह जगह अपराध होते हैं। ठीक है, ओके। देश में रशीदी साहब, आप अपने शब्द को वापस ले लीजिए। आप अपने शब्द को वापस ले लीजिए, माफी मांग लीजिए, बात खत्म हो जाएगी। मैंने बोल दिया जी, मैंने एडमिट किया उसको। खेत जिता लीजिए। कलीमुल हाफिज में आपके पास आना चाहता हूं। मिनी एनआरसी कह रहे हैं असद ओवैसी साहब। मेरा बड़ा डायरेक्ट क्वेश्चन है, हैव यू रेड द क्वेश्चनेयर जो कि मदरसा के सर्वे के लिए है? आपने क्वेश्चनेयर पढ़ा है? वो सर, वो उस टाइप के जो सर्वे ऑलरेडी भारत सरकार के यूडाइस पोर्टल पे तो फिर तकलीफ क्या है? तो तकलीफ ये है कि जब ऑलरेडी वो सरकार मदरसों के साथ भेदभाव करके उनका 54 महीने से तनख्वाह नहीं दे रही, वो सरकार अचानक ऐसे मदरसों के पास चली गई जो सरकार से कोई मदद भी नहीं लेती। एक बताइए तो फिर एक मुझे बताइए, एक मुझे सवाल बताइए ना, जिस सवाल पर आपको आपत्ति है, आपको वो मिनी एनआरसी लग रहा है। दूध का दूध और पानी का पानी यही होना चाहिए। एक्सपोज करिए सरकार को, मैं आपको मौका दे रहा हूं लाइव टेलीविजन पे। मैडम आपके बीच में नहीं बोले वो। देखिए, होल्ड ऑन, हमें इस बात पर आपत्ति है कि पहले जो सरकार की जिम्मेदारी है, पहले वो जो 700-750 करोड़ पर सरकार को आप डिक्टेट नहीं करेंगे ना। सरकार तो अपने हिसाब से काम करती है। नहीं था, आपको 54 महीने तनख्वाह न मिले तो आप ये एंकरशिप करेंगे? एक आप करेंगे क्या? विषय है ही नहीं, यही विषय है। तो वही तो चाहते हैं कि उनको सैलरी मिले, यही तो चाहते बच्चों को तरक्की मिले। आप मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए, मिनी एनआरसी का कौन सा सवाल है इसके अंदर जो असद ओवैसी साहब ने भड़काया? मिनी एनआरसी का सवाल, देखिए मिनी एनआरसी का ये सवाल है, जब सरकार 750 करोड़ रुपए पिछले 4 साल से दबा के बताइए, और अब जब उनको सवाल बताइए, अब सवाल एक नहीं बता रहे मुझे। अगर उनमें कोई भी कमी निकलेगी तो उससे वो हरास करेगी, कलीमुल हरास करेगी। कलीमुल हाफिज, माय डायरेक्ट क्वेश्चन टू यू सर टुनाइट इज, एंड दैट्स द बिग क्वेश्चन। टेल मी वन क्वेश्चन, मुझे एक सवाल बताइए जिसमें आपको ये मिनी एनआरसी लिख रहा है। मेरे पास सारे के सारे सवाल है, 12 सवाल है इसके अंदर, 11 सवाल है इसके अंदर। 11 में से अगर एक भी सवाल ऐसा है तो सरकार को मैं आपके साथ एक्सपोज करूंगा। चैलेंज स्वीकार करिए, आप वादा करिए। देखिए, ये सरकार का सवाल पढ़ने का सवाल ही पैदा नहीं होता। सबसे पहली बात तो ये है कि इसलिए नहीं होता क्योंकि जो सरकार की जिम्मेदारी है, कागज नहीं दिखाएंगे, सवाल नहीं पढ़ेंगे। अरे आप जब कतर जाएंगे, दुबई जाएंगे, सब दिखाएंगे। जो मदरसे उसके बाद पहले से है उसकी तो वो तनख्वाह नहीं दे रही, तो फिर दूसरे तनख्वाह का विषय है, जा रही तनख्वाह का विषय है। ये तो आप खुद अपनी पॉइंट को वीक कर रहे हैं। वजाहत साहब भी कुछ कहना चाहते हैं। डेवलपमेंट, ठीक है वजाहत साहब, ये समस्या क्या है? मैं तो व्यूअर भी मेरा कंफ्यूज हो रहा है, हम भी कंफ्यूज हो रहे हैं। तनख्वाह विषय है, मदरसों का सर्वे विषय, ये नया विषय निकल गया कि तनख्वाह नहीं मिल रही। रशीदी साहब बहुत बोल लिए, मेरा नाम लिया है उन्होंने, मैं वजाहत हूं, प्लीज सुन लीजिए। आप बोलिए, आपके बात। देखिए अमीश, हमारा टॉपिक है मदरसों का सर्वे क्यों। अभी मैं आपको 10 दिन पहले का टेंशन क्यों, हाँ टेंशन क्यों, वो भी मैं बता रहा हूं आपको। 10 दिन पहले दिल्ली स्पेशल सेल ने, दिल्ली पुलिस के, एक मौलाना को गिरफ्तार किया। जम्मू कुछ लाख रुपए लेकर के जा रहा था, पुलिस ने उसको पकड़ लिया। फिर स्पेशल सेल में एक हफ्ता, कोई कई साल पुरानी बात नहीं कर रहा हूँ, एक हफ्ता पुरानी बात है, स्पेशल सेल ने वो केस खोला और पता चला कि वो कोई 8-10 कितने लाख, मुझे याद नहीं है, इतने रुपए वो अफ्रीका से मनी लॉन्ड्रिंग होकर के यहाँ आए थे और यहाँ से जम्मू कश्मीर के किसी मदरसे में जा रहे थे। एक बात। दूसरी बात मैं आपको याद दिलाऊं, डीपीएस है आपका निजामुद्दीन में, दिल्ली की मिसाल इसलिए दूंगा कि सब लोग दिल्ली को जानते हैं। देश की भी मिसाल दे सकते हैं। डीपीएस के पीछे एक मदरसा बना हुआ है, रूम किराए पर दिए जाते हैं। वो इलीगल कंस्ट्रक्शन है एलएनडीयू की जमीन पर, और उसने एडमिट किया है चैनल पर, कई चैनलों पर। तो मैं कहता हूं सर्वे इसलिए जरूरी है कि आपने कब्जे की जमीन पर मदरसा बनाया है, आपकी आय कहां से हो रही है, और जब हम साफ हैं तो हमें टेंशन क्यों? और इनका दामन साफ नहीं, इनको टेंशन हो रही है। रशीदी कुछ कहना चाहते हैं? अगर आपने कोई गड़बड़ नहीं करी है, जो वजाहत जी कह रहे हैं, अगर रशीदी जी कोई गड़बड़ नहीं करी है तो कागज रख दीजिए, क्या दिक्कत है? हमारा घर खुला हुआ है, सर्वे करिए, हमारा घर खुला हुआ है, भेजिए सीबीआई को, ईडी को। एक तो मैं बता दूं कि मैं खुद मदरसे से पढ़ा हूं। तो मैं भी मदरसे से पढ़ के आया हूं, मैं मटो से नहीं पढ़ा हूं। सर मैं आपकी बात, मैं मटो से नहीं पढ़ा हूं, मैं मदरसे से पढ़ के आया हूं।
लेकिन मैं भी देखिए, सारे मदरसे गड़बड़ नहीं है, लेकिन कुछ मदरसे गड़बड़ है। एक एग्जांपल दिखाऊंगा मैं। ये तो कहा नहीं कि वजाहत कासिम मदरसे से नहीं पढ़े। इनका वाला अश्विनी जी कह रहे हैं आपका वाला गड़बड़ था। नहीं, मैंने ये तो कहा ही नहीं कि वजाहत कासिम मदरसे से नहीं पढ़े। आप कहो कि मदरसे से पहले वो बताओ। मैंने कहा कि मैं मदरसे से पढ़ा हूं। मालाओं से स्वागत कर रहा हूं। अमीश, ये जूतों से क्यों कर रहे हैं? मदरसे वाले बदनाम हो रहे हैं भाई। हम लोग तो, हमारा दामन साफ है, हमारा दामन साफ है। हम फूल मालाओं से स्वागत करेंगे। और हमारा सारा माल तो ये 10% मौलवी खा गए यार, करोड़ों रुपए चंदा ला करके। हमें दिलाओ इनसे बाबा। ठीक है, रशीदी जी 30 सेकंड जी। देखिए, सबसे बड़ी दिक्कत क्या है मैं बताता हूं आपको। जो हमारी कौम के 4% बच्चे हैं वो सिर्फ मदरसे में जाते हैं। 96% बच्चे स्कूल जाते हैं। और वो 4% हमें क्यों चाहिए मदरसे में, मैं उसकी वजह बता देता हूँ। हमें मस्जिद, मुझे मस्जिद के लिए इमाम चाहिए, मस्जिद के लिए इमाम चाहिए, मदरसे में कुरान पढ़ाने के लिए चाहिए, हदीस पढ़ाने के लिए चाहिए। वो मेरा धार्मिक मामला है जो मुझे संविधान इजाजत देता है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि 96 पे ध्यान दीजिए ना आप। क्योंकि मदरसों की शिक्षा दीक्षा की बात हो रही है, क्योंकि बात हो रही है कि पढ़ाई कराने के लिए जाते हैं। आज मैं इसी स्टूडियो में हम थे और ये वाकया शायद जो मुझे ध्यान है वो 3 साल पुराना है। एक शख्स आए थे हमारे स्टूडियोज में, ऑडियंस बन के, जैसे आप आए हैं वैसे वो भी ऑडियंस बन के आए थे। और उन्होंने पढ़ाई भी मदरसे से हुई थी। उन्होंने क्या बोला था, और इस पैनल में से एक मेहमान उस दिन भी मौजूद था। आइए आपको मैं सुनाता हूं। और वो वाकई आंखें खोल देने वाला संवाद था। जरूर सुनिए, 50 सेकंड का वो संवाद जरूर सुनिए व्यूअर्स। ये गजवा हिंद काहे पढ़ाया जा रहा है? मैं सबसे कहता हूं, आप मदरसों में जाइए, मदरसों में जाकर देखिए। एक मदरसा सुन बेटा, एक मिनट आपका बेटा, 1 मिनट मैं जवाब दे दूं। इधर आइए निकल के, बेटा एक जवाब दे दूं। इधर आइए निकल के। अभी वो खुद बता रहे हैं। कहाँ से? मेरा जवाब पूरा नहीं हुआ। क्या है आप? अजमेर से हूँ, मदरसे से ही पढ़ के आया हूँ सर। जी। रहीम अहमद खान मेरा नाम है, मैं खुद मुसलमान हूँ। और मुझे ये पढ़ाया गया कि ईसा मसीह जो आसमान पर चले गए थे वो वापस आएंगे यरूशलेम में, और फिर सारे हिंदुस्तानी उनके साथ मिलके पाकिस्तान बॉर्डर से तलवारों के साथ हिंदुओं की जो है वो गर्दनें सर से काटेंगे। लिखा है? ये गजवाए हिंद में इन्होंने हमें पढ़ा, ये पढ़ाते हैं मदरसों में, ये सिखाते हैं। याद होगा ये वाकया अच्छे से, रशीदी साहब, यही बताया गया। गजवाए मैंने ये भी कहा था, एक मदरसा बताइए जिसमें तो उन्होंने बताया था सहारनपुर के बाद मदरसे से वो पढ़ के आए, उन्होंने बताया था, वो झूठ इसी कार्यक्रम में बताया। अच्छा, मैं आपसे कह दूं कि मैंने किसी स्कूल में जाके, किसी मठ में जाके, वैदिक पाठशाला में जाके ये गलत तालीम हासिल करनी मान जाओगे आप? आप मान जाओगे? मुझे एक बात ये बताओ कि मठों का क्या बात है? मठों की ये फर्जी बातें नहीं होती सर। आप क्या कंपटीशन में है क्या मठों की? एक मदरसा भाई वैदिक पाठशालाओं के कंपटीशन में है क्या? मैं चलता हूं। अभी आपको लग रहा है ना ये सर्वे जो है, ये जो सर्वे है ये गलत हो रहा है। आपकी बात पे क्यों यकीन करें? जो व्यक्ति पढ़ के आया वो कह रहा है कि हमें गजवाए हिंद पढ़ाया गया है। क्या गजवाए हिंद पढ़ाया जाता है? मदरसों में नहीं पढ़ाया जाता है। डिस्टर्ब करने के लिए सर्वे है। अश्विनी बात है। देखिए, मैं हैरिस साहब आपके पास आ रहा हूँ। अश्विनी बात है, 40 सेकंड दें हैरिस साहब। देखो भाई, मैं काफिर हूँ, थोड़ा 10 मिनट मुझे बोलने दो। आप जो समझो आप क्या हैं। अरे भाई 10 मिनट आप जो समझो आप क्या हैं। ये वही लोग विरोध कर रहे हैं सर्वे का। जो किताब वहां ऐसी चलती है, जो किताब पब्लिक डोमेन में नहीं होती है, चुपचाप उसको छपवाते हैं। उसमें क्या लिखा होता है? जब तक इस धरती पे एक भी काफिर है तब तक कयामत की रात नहीं आएगी। जब तक कयामत की रात नहीं आएगी तब तक जन्नत और जहन्नुम का फैसला नहीं होगा। इसलिए कोशिश करो, जो काफिर हैं, जो नॉन बिलीवर्स हैं, इनको साम दाम दंड भेद द्वारा इनको कन्वर्ट करो। जितने जल्दी खत्म हो जाएंगे दुनिया से नॉन बिलीवर्स यानी काफिर। मैं न्यूज़ 18 के करोड़ों दर्शकों से कहूंगा, एक बार गूगल करिए डेजिग्नेटेड टेररिस्ट ग्रुप। ये डेजिग्नेटेड टेररिस्ट ग्रुप उस संगठन को कहते हैं जिसको पूरी दुनिया की अलग अलग सरकारों ने बैन किया है। वो डेजिग्नेटेड टेररिस्ट ग्रुप के आप लिस्ट में जाइए, 60 आतंकवादी संगठनों का नाम है। और वो उसमें से ज्यादातर संगठन या तो मोहम्मद साहब के नाम पे है या इस्लाम के नाम पे है। मुझे समझ में नहीं आ रहा ऐसे लोग कम से कम उन आतंकवादी संगठनों के बारे में क्यों नहीं चर्चा करते जो वास्तव में इस्लाम को बदनाम कर रहे हैं। जुनैद हैरिस की बारी है, जुनैद हैरिस की बारी है। जुनैद हैरिस बोलेंगे और फिर पब्लिक के मैं सवाल ले रहा हूं। अपने सवालों को तैयार रखिए, अपनी बातों को तैयार रखिए। जुनैद हैरिस, लेट जुनैद हैरिस मेक हिज पॉइंट। ऑल ऑडियोज डाउन। जुनैद हैरिस, देखिए, एक गलतफहमी दूर होना बहुत जरूरी है।
देखिए, बुनियादी तौर पर मदरसों को जानना बहुत जरूरी है, समझना बहुत जरूरी है। मदरसों के जरिया तो वही तो जानने की कोशिश सरकार कर रही है जनाब, उसका विरोध कर रहे हैं आप। पूरी बात सुन ले। अश्वनी जी ने जो इल्जाम लगाया ये सिर्फ और सिर्फ झूठ है। मैं खुद मदरसे से पढ़ा हुआ हूं और आला डिग्री मैंने मदरसे से ली है। बिल्कुल। पूरी बात कयामत की रात कब आएगी आप बताइए। पूरी बात सुन लो, पूरी बात। कयामत की रात कब आएगी आप बताइए। पूरी बात, रशीदी साहब यहाँ अनफेयर कर रहे हैं आप। ग़ज़वे हिंद की पूरी बात हम लोगों ने अब जाकर के सुना है, इससे पहले मदरसे में कभी सुनी नहीं थी। अरे एक बच्चा बता रहा है, उसको पढ़ाया जाता है। मैं बता रहा हूं, दुनिया के 55 देशों में आग लगी हुई है। मैं खुद कह रहा हूं, दुनिया के 55 देशों में आग लगी पड़ी है। जैसे मोहम्मद जैसे संगठन बन गए हैं। वक्त ब्रेक का है, ब्रेक के बाद भी आर पार जारी है, जिसमें आज जनता जनार्दन के बीच, पब्लिक के बीच हो रहा है ये बड़ा कार्यक्रम। सर्वे भी होगा।